अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रखा है और वो पीजीडीसी करता है, ठीक है, तो एलिजिबल है पीजीडीसी करके कंप्यूटर टीचर बनने में। अगर कोई मतलब मान लीजिए पीजी कर रखा है और पीजी के बाद अगर चाहता है पीजीडीसी भी कर ले तो कंप्यूटर टीचर में एलिजिबल है। और आने वाले समय में सर बहुत जल्द जो है वैकेंसी आने वाला है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं लूसा फाउंडेशन में हूं और हमारे साथ लूसा फाउंडेशन के डायरेक्टर सुनील सर हैं। आज इनसे जानेंगे बीएड और डीएलएड का जो एडमिशन है वो कैसे करवाते हैं, कहाँ से करवाते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी है, कितना फ़ी है, इन सब सारे मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी लूसा एजुकेशनल वेलफेयर फाउंडेशन बेनीपट्टी में मौजूद है। आपने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे यहाँ सेंटर पर आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर आप बीएड और डीएलएड करवाते हैं, तो बीएड और डीएलएड का फीस कितना है और कहाँ से करवाते हैं, किस यूनिवर्सिटी से करवाते हैं? बिल्कुल सर, अभी जो है 10 फरवरी 2026 से यूपी जेई का एंट्रांस का फॉर्म फिलअप शुरू होने जा रहा है। एक्चुअली हम लोग यूपी के सरकारी यूनिवर्सिटी से बीएड करवाते हैं। यूपी बीएड में जो अगर एडमिशन लेते हैं तो उसका वहाँ का जो प्रोसीजर है वो एंट्रांस बेस पे होता है। उसका फॉर्म फिलअप 10 फरवरी से बता ही दिए कि शुरू होने जा रहा है। उसका जो कंडक्टेड बॉडी है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी है। वही जो है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सबको पार्टिसिपेट करवाती है और मतलब एंट्रांस आयोजित करवाती है। तो सर बीएड और डीएलएड का फ़ी क्या है और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है एडमिशन? बिल्कुल बहुत आसान है। बिहार की जो भी फीसें हैं, बिहार का जो एक वर्ष का जो फी होता है सर, उसके आधे से भी कम फीस में हम लोग यूपी के सरकारी यूनिवर्सिटी से करवा देते हैं, वो भी बहुत ही आसान किस्तों के साथ। अच्छा, बीएड और डीएलएड दोनों? हाँ दोनों होता है। वही है कि बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स। और वहाँ पे यूपी में अगर डीएलएड करते हैं तो वहाँ से मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन डीएलएड में भी ग्रेजुएशन ही है। अदर स्टेट की बात करें, जैसे एमपी की बात करेंगे, तो वहाँ पे मान लीजिए इंटर लेवल पर होता है। अच्छा, नहीं इंटर लेवल 10+2 करने के बाद तो डीएलएड होता है। हाँ। डीएलएड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, बीएड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है? इसमें जो आरक्षण है इसमें भी है आरक्षण। जैसे मान लीजिए अगर 50% चाहिए बीएड में एडमिशन कराने के लिए, अगर किसी बच्चे को, अगर वो SC ST OBC है, उसको अगर 49% अगर मार्क है तो क्या उसका एडमिशन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सर। एक्चुअली बता दें कि अगर बीएड में एडमिशन के लिए अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मतलब मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, डिटेल्स वगैरह लगता है, थंब इम्प्रेशन लगता है। लेकिन वही अगर डीएलएड की बात करते हैं तो मैट्रिक इंटर, अगर इंटर बेस पे है तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट है, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी लगेगा। अब रही बात अदर स्टेट में जैसे ही जाते हैं तो सभी कैटेगरी का वहाँ जनरल हो जाता है। तो वहाँ जनरल कैटेगरी के लिए जो निर्धारित मार्क्स है वो 50% है। 50% से अगर नीचे है तो फिर उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए 50% से नीचे है ग्रेजुएशन में और उसके बाद वो पीजी कर लेता है तो फिर उसके बाद एडमिशन हो पाएगा कि नहीं बीएड में? अगर किसी को मान लीजिए ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है और वो पीजी कर रखा है, उसमें 50% प्लस मार्क है, तो पीजी के बिहाफ पे उनका फिर एडमिशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए बिहार में भी एंट्रांस होता है और यूपी में भी एंट्रांस होता है तो दोनों का फ़ी क्या है? बिहार में कितना फ़ी है बीएड और डीएलएड का, और यूपी में कितना है बीएड और डीएलएड? सर बिहार की फ़ी की बात करें, प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो यहाँ जो निर्धारित फीस है वो 75,000 रुपया पर ईयर है। तो 1.5 लाख ट्यूशन फी है। डीएलएड का पर ईयर है या बीएड का पर ईयर? नहीं, बीएड का 75,000 पर ईयर है। वही अगर डीएलएड की बात करें तो उसका 60,000 पर ईयर है। अच्छा, तो आप अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है तो आप कैसे इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं कि एक साथ पैसा ले लेते हैं? बिल्कुल, यहाँ तो बिहार की अगर बात करें, बिहार में अगर कोई करना चाहता है बीएड हो या डीएलएड हो तो इसको वन टाइम में पेमेंट करना होता है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर बच्चे होते हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते, तो हम लोग यूपी के सरकारी यूनिवर्सिटी से हम लोग भी करवाते हैं, तो वहाँ बिल्कुल आसान किस्त में हम लोग करवा देते हैं। 6 इंस्टॉलमेंट है मेरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद भी अगर चाहते हैं कि बच्चा हम उसके बाद भी इंस्टॉलमेंट या मंथली दे तो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपके साथ अगर कोई विद्यार्थी जुड़ता है, अगर यूपी में एडमिशन लेता है, तो फिर यहाँ से ले जाने रहने का व्यवस्था? आपको बता दें कि यूपी से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो एंट्रांस बेस पर होता है। और एंट्रांस में हम लोग यहाँ से अपने सेंटर से, बेनीपट्टी से, गोरखपुर या अयोध्या, जहाँ भी सेंटर होता है तो वहाँ हम लोग जो है ले जाते हैं, बस से लाते हैं। वहाँ रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी हम लोग खुद अपने लेवल से ही करवाते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम किससे पहले होता है, एग्जाम के बाद होता है?
नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम की बात नहीं है सर। वो तो मान लीजिए अभी तो एंट्रांस फॉर्म फिलअप हो रहा है, और इसके बाद जो है मतलब एडमिट कार्ड आएगा, फिर एंट्रांस का मतलब एंट्रांस होगा, रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगा, कॉलेज अलॉटमेंट होगा। एक विद्यार्थी को यहाँ से यूपी जाने में कितने बार, एक बार एंट्रांस देने जाना पड़ेगा, एक फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जाना पड़ेगा, एक सेकेंड ईयर का। मान लो जो बिहार से करेगा बच्चा, उसको यूपी 3 बार जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब एंट्रांस में तो एक बार जाना ही जाना है। इसके बाद अगर ईयरली मोड एग्जाम है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जाएगा। हाँ, ये बात है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कंपलसरी है प्रेजेंट होना। प्रैक्टिकल में भी प्रैक्टिकल अगर मान लीजिए 7 हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिकल में 1 दिन के लिए प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। अच्छा, प्रैक्टिकल भी कॉलेज पे ही होता है कि उसका सेंटर भी लगता है? कॉलेज पे ही होता है, होम सेंटर होता है, होम सेंटर होता है। तो अगर बिहार से बच्चे अगर जुड़ते हैं आपके साथ, उसके लिए क्या क्या सुविधा है? बिल्कुल बता ही दिए कि बिल्कुल हम लोग आसान किस्तों के साथ जो है करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल आसान किस्तों में। बस हमारा पिछले 10 वर्षों से शिक्षण संस्थान रहा है, जुड़े हुए हैं, तो एक ट्रस्टेड जो है संस्थान है। आप फीडबैक भी ले सकते हैं किसी प्रकार का। सैकड़ों बच्चों जो है हमारे यहाँ से बीएड डीएलएड कर लिए हैं। इसके बाद भिन्न भिन्न टेक्निकल, मैनेजमेंट, मेडिकल, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी इनरोल करवाते हैं, फ्री काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोग जो है गाइड करते हैं, और 10वीं या इंटर या ग्रेजुएशन के बाद उसको अलग अलग क्षेत्रों में मेडिकल इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल, टेक्निकल लॉ, फार्मेसी कोर्स में इनरोल करवाते हैं। अच्छा, बीएड और डीएलएड के बाद क्या क्या कोर्स करवाते हैं आप? बिल्कुल यही है कि 10वीं और इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हम लोग टेक्निकल मैनेजमेंट कोर्स करवाते हैं। वो भी बिहार सरकार का जो स्कीम है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के तहत सरकार जो है 4 लाख रुपया आर्थिक मदद प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो भी बिना ब्याज के। तो आप इसे पढ़ाई करने के समाप्ति के बाद जो है उसको लौटाना रहता है, बिल्कुल आसान किस्तों में देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं सर कि 4 लाख के अंदर है, तो घर से बिल्कुल 1 रुपया नहीं के बराबर लगता है, और उसका आप मतलब जो है 2 साल या 3 साल या जो भी 4 साल का डिग्री कोर्स रहता है, उसका भविष्य जो है संवर जाता है। मतलब ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है। अगर मतलब किसी को बीटेक करना है, हाँ बिल्कुल, अगर बीटेक करना है और आपसे जुड़ना चाहता है कि आपके माध्यम से मैं एडमिशन ले, तो उस बीटेक में एडमिशन कराने में कौन सा ब्रांच में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कौन सा स्ट्रीम में क्या लगता है, कौन सा यूनिवर्सिटी है? बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हम आपको बता दिए, मतलब थोड़ा ब्रीफ में। एक्चुअली 10th के बाद या 12th के बाद, 10th के बाद अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, उसका भी हो जाता है। 12th के बाद अगर मान लीजिए बीटेक करना चाहते हैं, तो सिंपली जो 10th और 12th का डॉक्यूमेंट है वो लगेगा, और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहता है वो लगता है। अगर कोई लड़का आपसे अगर पीजीडीसीए करना चाहता है, जैसे अब बिहार में कंप्यूटर टीचर बनने का, कंप्यूटर टीचर बहाली होने वाला है, उसमें पीजीडीसीए का मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो बच्चा और पीजीडीसीए करना चाहता है, उसके लिए क्या सुविधा है? अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन क्या रखा है और वो पीजीडीसीए करता है, ठीक है, तो एलिजिबल है पीजीडीसीए करके कंप्यूटर टीचर बनने में। अगर कोई मतलब मान लीजिए पीजी कर रखा है और पीजी के बाद अगर चाहता है पीजीडीसीए भी कर ले, तो कंप्यूटर टीचर में एलिजिबल है। और आने वाले समय में सर बहुत जल्द जो है वैकेंसी आने वाला है जी, तो ये भी हो जाता है, बहुत अच्छा है। उसका भी फीस क्या है? उसका भी फीस बहुत कम फीस है, मोटा मोटी आप रखिए 20 से 25 हज़ार में हो जाता है कम्प्लीटली 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। तो कितने साल से आपका जो संस्था है, कितने सालों से है? पिछले 10 वर्षों से है सर, 2015 से एस्टेब्लिश है। यस। अच्छा, और तो और कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं? हम तो बिल्कुल आपके वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे, संदेश देना चाहते हैं कि क्योंकि आज का जो समय है सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्चुअली जन जन तक लोग जो है संदेश पहुंच जाता है। तो आपके वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी छात्र शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर देखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, और पैसे कहीं ना कहीं उनके रास्ते में रोड़ा साबित हो रहा है, तो वो हमसे मिले और उनको बखूबी आसान किस्त में कम से कम फीस में हम लोग यूपी से करवा देंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनील सर। सुनील सर का साफ कहना है कि कोई भी बच्चा अगर सरकारी टीचर बनना चाहता है तो वो आसान किस्तों पे सरकारी कॉलेज से बीएड और डीएलएड कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर टीचर अगर बनना चाहते हैं तो पीजीडीसीए भी करवाते इन्होंने, वो भी बहुत ही आसान किस्तों पे और बहुत कम फीस में। तो आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।